तो बंते जी नमस्कार, नमः बुद्धाय। तो पिछले एपिसोड में आपने जो है बौद्ध गया में सिद्धार्थ गौतम कैसे पहुंचे, क्या क्या उन्होंने किए यहाँ तक पहुंचने से पहले, और यहाँ आने के बाद जो है उनको जो है जो बुद्धत्व जो प्राप्त हुए, वो जो एनलाइटनमेंट जो मिले वो किस तरीके से मिले, और इस जगह का जो है जो हिस्ट्री है, और ये बोधि ट्री, वज्रस्थान, और ये जो हमारा जो है ये जो मंदिर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी आपने जो है टॉच किए, बहुत विस्तार से जो है बहुत अच्छा जानकारी दिए। तो उसके आखिर में आपने जो है ये एक जिक्र किया था कि सब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जो भगवान बुद्ध जो है यहाँ 49 डेज जो इधर रहा है इनलाइटनमेंट। तो आपने ये जिक्र किए थे बनते जी कि यहाँ 7 ऐसे स्थान है, जगह है ये इसके अंदर, जो हमको उनके बारे में जानकारी हासिल करना जो है बहुत ज़रूरी है ना। तो वो 7 स्थान कौन से हैं और उनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस विषय पे जो है कृपा करें आप बताने। अच्छा ठीक है, अभी देखिए ये जो सम्मा संबोधि प्राप्त करने के बाद ही उनके श्रीमुख से एक उद्गार निकल जाता है, अपने आप स्वतः निकलता है। इस संसार में बिना रुके हुए दौड़ता रहा, संदा विसंग निसंग जहाकारकं घवे संतो। ये जो तृष्णा रूपी जो गार है, इसको बने उसको बोलता है, हम लोग का जो अपने शरीर को बोलता है, अपने शरीर को उदाहरण दे करके बोलता है कि ये जो तृष्णा रूपी जो गार है, इसको बनाने वाले को मैंने देख लिया है। दिट्ठो सी पुनगेहंग नाका से, फिर उसको बना नहीं पाएगा। सब बातें फासुका बगंग गहा कुटंग विसंखितंग। ये जो गार का जी का शिखर है, जो खंबा है, जो पिलर है, स्ट्रक्चर है, वो सब नाश हो गया है। दिट्ठो पुनगेहंग का सब बातें फासुका गहा कुटंग विसंखारगतंग चित्तंग। ये जो मन के अंदर में जितना जो तृष्णा है, क्रोध है, काम है, ये सब जो बिल्कुल क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, इसके आगे फिर मेरा ये नहीं होगा। तो ये उद्गार उनका मुख से निकल जाता है यहाँ से। अब ये बोलो, तो आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो सम्मा संबोधि प्राप्त करने के बाद ऊर्जा का नाम भी बोधिपल्लंकं, द सीट ऑफ इनलाइटनमेंट पड़ा है। और उसके बाद उनके जो श्रीमुख से एक उद्गार निकल जाता है, अनेक जाति संसारं संदा विसंग अनिविसंग गहाकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहाकारक दिट्ठोसी पुनगे हंगनकासी सब्बा थे फासुका बग्गं गहाकुटं विसंकितं विसंखारगतं चित्तं तन्हान खया मज्जगाती। मैं इस संसार में अनेक जन्मों तक बिना रुके दौड़ता रहा। इस तृष्णा रूपी जो शरीर को जो बनाने वाला है, इसको बनाने वाला कौन है, इसको खोजते 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 आप मैंने इस जो तृष्णा रूपी जो शरीर को बनाने वाले को देख लिया है। और इसका जो जो क्या बोलते हैं, जो 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 स्ट्रक्चर है, उसका जो कड़िया है टूट चुका है। और इसके बाद जो मेरे अंदर में जो तृष्णा है वो क्षय हो गया है, वो क्षय हो गया है, वो नष्ट हो गया है। इसके बाद वो ये हो जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं पुब्बे नीवसनुस्ताति। फिर उसके बाद उसी जगह पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोलता 500 जन्मों तक, है ना, वो 500 जन्मों तक आपने ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा वो देखते जाता है। 500 जन्मों तक, यानी इससे पहले मैं किस योनि में जन्म हुआ था, है ना, और उसके बाद फिर उसके पहले उसके कौन से योनि में थे, उसके उसी तरह से आपको 500 साल तक, है ना, 500 साल 500 जन्म तक स्मरण करना। इतना से जैसे हम लोग जो स्वप्न देखते हैं ना, उसी तरह से ध्यान के द्वारा वो ये करते थे। तो ये हो गया आपको पठमंग बोधिपल्लंकं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, सम्मा संबोधि प्राप्त होने के बाद 7 दिन तक वो अपने पूर्व जन्म की ओर
स्मरण करते हुए 7 दिन बिताया। और सुपर कॉन्शियसनेस में चला गया जी एक जी हाँ तरीके से। वो जो सुपर और टाइम और स्पेस के जो जी जी वो जी है, जी उसके जी बाहर जी का जी नहीं। जी जी बिल्कुल ये। तो ये हो गया आपको पटमंग बोधि पल्लंकंग द्वितीय अनिमी संग पिचा। ये जो ऊपर में जो उस तरफ में जो एक जो स्तूप दिख रहा है ना, वो जो उस तरफ पीछे साइड में तो ये जो पेड़ के पीछे में जी। जो छोटा स्तूप जो दिखा दे रहा है जी उसको बोलता है अनिमी सा लोचन स्तूपा। अनिमी सा मतलब होता है ये जो लोचन होता है, आंख होता है। अनिमी सा मतलब ऐसे जो बिना आंख हिले डुले वो 7 दिन तक बुद्धि वृक्ष की ओर वो निहारता रहा है, देखते रहा है। क्योंकि ये जो देखिए भगवान बुद्ध के अंदर में ये प्राणियों के प्रति ही नहीं, मनुष्यों के प्रति ही नहीं, पेड़ पौधों के प्रति भी वो अपना ग्रेटिट्यूड ये करते थे। तो ये जो इन्होंने जो जिस समय ये पेड़ के नीचे में साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मदद के लिए कोई नहीं थे एक्सेप्ट ये जो बोधि वृक्ष। गर्मी के दिनों में सिर्फ बोधि वृक्ष उनको छाया दे करके उन्होंने उनका मतलब हर तरह से उसको सहायता किया था। और उनको जानकारी था, जानता था कि ये जब तक बुद्ध शासन रहेगा तब तक ये बोधि वृक्ष भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहेगा। इसलिए उसके अंदर में जितना जो एक्स्ट्रा ऑनरी जो आपका जो ज्ञान का जो ये है प्रभाव है, बोलता है आपने आंख के रोशनी के थ्रू वो पेड़ के अंदर में इंजेक्ट किया। तो ये आप देखिए, ये आजकल भी हम लोग जब ये बुद्धि विषय के नीचे में आते हैं तो अभी भी हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकता है कि बुद्धि वृक्ष ये बहुत से में जो पागल लोग जब यहाँ आने के बाद एकदम बिल्कुल शांत हो गए। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये तो बनते जी तो ने और उतना ही नहीं, उससे बहुत से जो हम लोग जो बौद्ध धर्म को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल जैसे कि जो मुस्लिम लोग, कई लोग गया शाह से आते थे, बुद्धि विषय के नीचे में बैठे थे। तो एक दिन हमने किसी से पूछ लिया कि भाई आप लोग तो मुस्लिम है ना? तो बोला हाँ मैं मुस्लिम हूँ। आप लोग यहाँ? बोलता महाराज गजब का शान, इसलिए मैं चले आता हूँ कभी कभी शान खाने को करने के लिए। वो शांति हमको कहीं नहीं मिलता, वो यहीं मिलता है ना? तो अभी भी आप साधारण से हम लोग ऐसे गपशप मारते हुए, ऐसा वो जो माला जापते हुए, कुछ मंत्र फंत्रा जापते हुए आते हैं, आंख बांध करके हम ध्यान करके उस चीज़ को हम अनुभव नहीं करते। सही वो चीज़ आप कीजिए, वो आपको मालूम हो जाएगा। ये हो गया आपको द्वितीय स्थान अनिमी मतलब सर्वचन। ये पीछे जो है वो जहाँ से जी जी अनिमी 7 दिन जो है जी 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 एक तक बुद्धि वृक्ष की ओर निहारता रहा, देखता रहा 7 दिन तक। अनिमी सलोचन स्तूपा उसको कहा जाता है जी। और तीसरा है आपको चंकमना, ये बिल्कुल बगल में, ये जो बगल में जो अभी जो लोग जा रहा है वहाँ आप शायद ये देखिए तो मेरे ख्याल में बनते जी अभी वहीं विजिट करके एक के पास जाके करने से मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। चलिए वो अच्छा ना? तो अभी बंते जी ने जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ के बारे में महाबोधि ट्री, वज्रस्थान और मंदिर के बारे में जो है बहुत कुछ बताया है, बहुत शानदार जो इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये बोधि ट्री है और ये इसके चंकमना। अब ये अभी जो है जो 7 इम्पोर्टेंट स्थान है यहाँ इस कैंपस के अंदर, जो भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हासिल होने के बाद जो है जो 49 डेज 7 दिन जो है इसी के इर्द गिर्द जो रहा है, उसमें कहाँ कैसे कैसे बिताए और क्यों बिताए, इसके बारे में बंते जी आपको ज्ञान देने के लिए जो है यहाँ आए हैं। हम चंकामाना क्या चंकामाना स्तूपा उसकी तरफ जा रहा है। ये जो आपको पुराना है बनाया गया है वगैरह, ये तो बाद में इन लोग बनाया गया है। अच्छा, ये बहुत पुराना है। हाँ, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जिस समय जो भगवान बुद्ध यहाँ पर वॉकिंग मेडिटेशन करते थे है ना, वॉकिंग मेडिटेशन इसलिए करते थे क्योंकि उनको ये जो ज्ञान जो मिला है, ये जो सम्मा संबोधि ज्ञान जो मिला है, तो हम लोग उस तरफ में चले जाए। तो ये
जो आपका जो ये जो सम्मा संबोधि जो ज्ञान मिला है, तो ये सम्मा संबोधि का जो ज्ञान है मनुष्य लोग को अगर हम देंगे तो मनुष्य लोग को उसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। उस समय थोड़ा ये थे, है ना, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उस समय इंद्र क्या भगवान ये क्या देवता इंद्र राजा आता है, आकर के तुरंत उनसे प्रार्थना करता है कि मनुष्यों के हित के लिए, सुख के लिए, उनके भलाई के लिए आप ये धम्म का प्रवचन आप कीजिए। क्योंकि देखिए भगवान बुद्ध को ये करने के लिए कोई ना कोई रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना, इस तरह का एक सांसारिक एक नियम है, ये परंपरा है जी, परंपरा है। तो ये आपको जिस समय जो उन्होंने तो डिसाइड किया, ठीक है हम धम्म देशना हम देंगे, तो देंगे तो मनुष्य लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो उन्होंने देखा कि ये जो 3 तरह के लोग हैं, उसका एक उदाहरण देता है कि ये जो पौंड में, तालाब में कमल का फूल 3 तरह से खिला जाता है। अच्छा, एक कमल का फूल होता है वो पानी के अंदर ही खिल के मर जाता है, वो ऊपर आ नहीं पाता। एक आता है उसके सतह पर आके खिल जाता है, उसकी और एक आता है कि उसके ऊपर में एकदम खिल करके उसका सुंदर सुगंध चारों तरफ फैला देता है। उसी तरह से मनुष्य लोग भी 3 प्रकार के लोग हैं। एक मनुष्य लोग है कि वो धर्म के बारे में समझे तो यहाँ सुन करके यहाँ छोड़ देता है, घुसता ही नहीं, एकदम घुसता नहीं उसके दिमाग में। तो इस तरह का और एक मनुष्य होता है कि जो धर्म उनके कान के पर्दे पर पड़ते ही थोड़ा ये होने लगता है कि हाँ ये तो कुछ सच्चाई है। और एक जो मनुष्य होता है कि उनके कान के पर्दे पर पड़ते ही उनको एकदम ज्ञान हो जाता है। वो तो सुनते सुनते कुछ लोग तो उस समय अरहंत हो जाते थे, भगवान का जो ये करते है ना। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप ये जो प्रवचन है, ये जो धम्मा है, ये मनुष्य लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, भलाई के लिए देना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया आप देंगे तो किसको देंगे। इसको भी उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है कि जो मेरा पहला जो गुरु थे आलारा कलामा उद्दा का रामा पुत्ता, तो उसको देखा अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा। तो 1 7 दिन के पहले दे त्याग चुका था और एक काल रात को ही चल चुका था। तो आप क्या करें। तो उनका जो 5 वज्ञ जो साधु लोग थे उनको याद आया कि उनको जाके मैं प्रवचन करूँगा। तो ये जगह ये है। ठीक। अभी पहला था पटमंग बोधि पल्लकंग बोधि, उसे के नीचे में द्वितीय अनिमी संगपीचा वो चेतिया है, और तृतीय चंकमनंग सेप्ठंग वो जो आपका वर्किंग मेडिटेशन है। और चतुर्थंच रतनंगरंग, ये चौथा आपका रत्नागार आता है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये जो ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने ये जो प्रतीत्य समुपादा है, ये डिपेंडिंग ओरिजिनेशन तेंडेल चुंगिस, उसके बारे में आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टू बिगिनिंग, है ना, उसको रिवाइज करके वो बोलता 3 बार उसको रिवाइज किया है। शुरू से लेके अंत, अंत से लेके फिर शुरू, इस तरह से सब 3 बार रिवाइज करने के बाद उनका जब पूरा उसका जो क्रिस्टल क्लियर एकदम उनका जब माइंड जब हो गया था, तो उसका जो ये जो आपका जो पीछे में जो ओरा है ना, उसका ओरा जो कलर है, 5 कलर कितना 6 कलर है, वो जो कलर है वो कलर एकदम और भी क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल, है ना। उनका जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा एकदम ये हो गया। तो वो जगह यही है, मतलब यहाँ 7 दिन मतलब जी हाँ, प्रतीत समुपाद के ऊपर जो विचार किया ये मनन करते हुए, इसको तो हम क्या बोलते हैं कि प्रतीत समुपाद आदि का ध्यान चिंता करते हुए यहाँ चतुर्थी सप्ताह व्यतीत किया। तेंदेल चुंगिस बस। अच्छा, तो ये याद जो यहाँ जो दिखाई दे रहा है केले का और ये मट्टी का जी, तो ये इस तरह का मूर्ति सिर्फ एक ही पीस है यहाँ पूरे बोध गया में। अच्छा, एक ही पीस, बाकी जितना भी जो मूर्तियाँ हैं, जितना भी आपको जो छोटे ने 3 तरह के मिलेंगे, एक ग्रेनाइट का है, एक ब्लैक स्टोन का है, एक सैंडस्टोन का है। जी। और इस मूर्ति का सिर्फ एक यही मूर्ति आपको पहले मंदिर के जो गर्भगृह है उसके अंदर में ये मूर्ति था।
यही मूर्ति, ये मूर्ति ये ओरिजिनल मूर्ति है। एकदम ओरिजिनल मूर्ति मंदिर के अंदर में है ना। देखो भाई, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताया बनते जी। कोई नहीं जानता इसके बारे में। हाँ देखिए, कोई नहीं जानता। मतलब जब ये क्या नाम है, एक कनिंगहाम ने जब खोदा तो ये जी निकला जी था। हाँ, यही निकला था ये। लॉर्ड कनिंगहाम ने जब जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोदा तो असली जो स्थान पे जो है ये मूर्ति जो है, बंते जी का कहना है कि ये क्ले का है, ये मूर्ति जो है मिला था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ ये तो जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ना जी। थैंक यू बनते जी। ये मुझे भी कितने दफ़ा आया जी, इधर पता नहीं था। नहीं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, बहुत से लेके मतलब किसी को मालूम है नहीं इसके बारे में जी जी। जानकर। ये जो देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म से लेकर के देखिए, उनका जो जन्म भी हुआ पेड़ के नीचे में हुआ है, ज्ञान भी पेड़ के नीचे में हुआ है, धम्म देशना भी पेड़ के नीचे में हुआ है। और जहाँ भी जिधर भी वो कुछ धम्म प्रवचन करता है या साधना करता है, ध्यान करता है, तो पेड़ के नीचे ही वो ये करता है। तो उसी तरह से ये जो यहाँ पर एक पीपल के पेड़ थे, पेड़ थे, पीपल के पेड़ नहीं थे, पेड़ थे। तो पेड़ का नाम था ले आजापला। आजापला, आजापला। आजा का मतलब होता है ले बकरी, अच्छा पाला का मतलब होता है कि बकरियों को पालने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जंगल में बकरियों को छोड़ करके वो इसी पेड़ के नीचे में वो आराम करता था, है ना। ठीक ठीक ठीक। ना तो सिंकान ब्रह्मा सोकान। तो फिर जो भी हो, ये पेड़ के नीचे में आराम करते। तो भगवान बुद्ध 7 दिन तक यहीं पर बिताए थे। तो कुछ ब्राह्मण लोग आकर के, इसमें भी कुछ कहानी कुछ आता है, लेकिन एक ब्राह्मण लोग आ करके उनसे प्रश्न पूछता है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोगों का जो एक ये होता है कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, ये है वो है इस तरह का। तो भगवान बुद्ध उसको खंडन करता है, जो कर्म से ही जी जी। आदमी ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, शूद्र होता है, कर्म के द्वारा ही होता है ना। काया वाचा माना जी, जन्म से नहीं हो सकता, है ना। कर्म के द्वारा ही ये सब चीज़ आप हो सकता है। तो उसका जवाब वो यही दे रहा थे, ये जगह है, ये पेड़ था, यहाँ पेड़ था, आजापला। इसकी जगह ये आजापला। ये मुचिलिन सॉरी अनिमी सलोचन स्तूप वही है। हाँ, वो अन्य चलोचन स्तूप है। ये जो है, ये जो है, जो सेकंड वीक जो है भगवान बुद्ध ने जो बिताए थे वो ये है अनिचा लोचन सूत्रा। ये जैसे ये भगवान, ये हो गया बुद्ध टेम्पल, मेन टेम्पल, और ये हो गया रास्ता ये। तो यहाँ से ऐसे आके जब हम राइट के ओर से जो है ऐसे सीढ़ी चढ़ के जब जाते हैं, ये है अनिचा लोचन स्तूपा। अच्छा, इसका कहानी ऐसा है, ये जो छठवा जो सप्ताह पांचवा छठवा है, पांचवा हो गया आजापला। आजापला पांचवा, ये छठवा सप्ताह, छठा सप्ताह। जी जी जी। तो इन्होंने ये असल में देखिए, ये तो एक रेप्लिका, एक डुप्लीकेट ऐसा बना दिया गया है। अच्छा। लीस का जो ओरिजिनल जो जगह है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मुचलिंद गाँव करके, अभी भी मुचलिंद जगह है। उसी के तालाब के नाम से ही गाँव का नाम भी मुचलिंद पड़ा है। अच्छा। अभी भी मुचलिंद लोग बोलते हैं। ठीक। तो उसी मुचलिन को अभी सरकार की ओर से उसको रेनोवेट किया जा रहा है जी। और एकदम बहुत सुंदर से चारों तरफ से साफ़ सुथरा करके उसको कुछ पार्टीशन दे करके बहुत सुंदर से बना दिया गया है। अच्छा। तो वो एकदम ओरिजिनल जगह है, जहाँ पर जो भगवान बुद्ध आपको छठवां सप्ताह वहीं पर बिताए थे। जिस समय जो वहाँ पर ध्यान कर रहे थे, तो उस समय आपको आंधी तूफान, असल में ये जो मारा बोलते हैं ना हम लोग, मारा जी 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 जी, जो मारा लोगों का ये था कि आंधी तूफान से एकदम बिल्कुल उनको डिस्टर्ब करने के लिए इतना ज़बरदस्त तूफान आया, इतना ज़बरदस्त आंधी आया। तो उसी समय वो मुचिलिंद जो नागा था, नागा वो क्या तालाब के अंदर से आ करके भगवान बुद्ध को एकदम चारों तरफ से कोयल करके उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। आंधी तूफान से, है ना, मुचिलिंद। तो वो जगह आपको ये इस तरह का ये जो रुबली के लिए तो बर्मीज लोगों का बनाया गया है। अच्छा। जिस समय हम थे तो उस समय जो कुछ बर्मीज डिवोटीज आ करके
इसको बना दिया गया, लेकिन ये आपका एक रिप्लिका है, ये सही नहीं है। ओरिजिनल प्लेस नहीं। ओरिजिनल यहाँ से आपको करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मुचिरिंद गांव के नाम से अभी भी जाना जाता है। जी, तो जी। वो काफ़ी यहाँ से दूरी पर है, ठीक। वो नहीं है। ठीक। तो ये हो गया छठवां। 7वां जो हफ्ता भगवान बुद्ध ने यहीं पर बिताया था। जिस समय यहाँ पर बिता रहे थे वो समय तपस्वी बल्लिका नाम के 2 बिजनेसमैन, अब इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। लोग मानते हैं कि वो दोनों बर्मा के थे, कुछ लोग बोलता है कि वो दोनों उड़ीसा के थे। तपस्वी बल्लिका नाम के ये 2 व्यापारी, अच्छा, तो इस जंगल से गुजर रहे थे, है ना। वो जंगल से जब गुजर रहे थे तो उनका जो पूर्व जन्म का ऐसा कोई परिवार जो देवता के रूप में रह रहे थे यहाँ पर, वो जाकर के उसको आवाज़ देता है कि तुम लोग बहुत भाग्यवान हो, इस जगह से गुजर रहे हैं। भगवान बुद्ध अभी न्यूली इनलाइटनमेंट हो करके इसी पेड़ के नीचे में बैठे हुए हैं, आप लोग जाकर के दर्शन कीजिए। अच्छा, है ना। हाँ। ये आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है। आकाशवाणी। तो वो बस वो भटकते आता है, लेकिन दोनों आकर के देखता है। तो क्योंकि उस समय तो ध्यान का जो प्रकाश है ना, वो तो बोलता है कि सूर्य के प्रकाश से भी बहुत तेज होता है, तो पता चल जाता है। जी। तो जब उनके पास जब जाते हैं तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संज्ञा लस्क्यापुंचे छो लस्क्यापुंचे, जाने वाला सबसे पहले ये 2 शरणागत उपासक ये दोनों थे, तपस्वी बल्लिका। हाँ, उस समय संगा नहीं थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो उसके बाद जब देखिए कोई भी जो ऋषि मुनि लोग होता है तो हर कोई चाहता है कि हम लोग उसको कुछ ऑफरिंग करें। जी। तो कुछ ऑफर करने लगता है ना, कुछ ऑफर करने लगता है। तो साधारण से भगवान बुद्ध अपने हाथ में कभी नहीं ग्रहण करता जी, ना अपना वस्त्र में उसको ग्रहण करता जी, है ना। तो भगवान बुद्ध जैसे ध्यान में बैठे थे तो वो जैसे इन लोग देने लगा, तो ये जो 4 दिशाओं का जो राजा होता है शिलोंगता Gelchen Ringi. Gelchen Ringi. जी। और दे जिका से घूमते रे पूरे कौन लोग बोलता है जी। घूमते ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब घूमते ही कौन से सुनता ने चिप करता या। तो उसमें वो लोग ग्रहण किए। अच्छा, अच्छा। है ना। और ग्रहण करने के बाद फिर इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को पूजा पाठ करने के लिए कुछ प्रसाद दीजिए। हाँ। है ना। तो आपने वो सिर से वो बाल उठा करके उनको देता है। इसमें भी थोड़ा ये मतभेद है, कुछ लोग बोलता मुट्ठी भर, कुछ लोग बोलता है कि 7 पीस। तो 7 पीस हो सकता है, हाँ। मुट्ठी भर कहाँ से कहाँ से लेके दे देंगे। हाँ, हाँ। तो जो भी वो बाल तो दिया। अच्छा। ये एकदम हिस्टोरिकल प्रूफ है। ओ। तो इन लोग जाता है, लौट जाता है, बर्मा लौट जाता है। बर्मा लौट करके बर्मा के राजा को ऑफर कर देता है। फिर बर्मा का राजा उसको लेकर के आपको श्वेतवन पेगोड़ा, जो वहाँ का जो सबसे बड़ा आपको जो चेतिया होता है, छोटन होता है जी, स्तूपा। तो स्तूपा खड़ा कर देता है। चेदेवन क्या? श्वेतवन पेगोड़ा, श्वेतवन पेगोड़ा बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। श्वेतवन पेगोड़ा, चेतियो, सुले पेगोड़ा। चेतियो और एक जगह है, वो पहाड़ के ऊपर में एक शिला है। वो शिला बोलता है पहाड़ का एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ, देखा वो ना एकदम किनारे पे है, गिरने वाला है। बस उसके ऊपर में एक छोटे में बोलता है कि एक उषा उसके अंदर में। अच्छा। एक उषा आपको श्वेतवन पेगोड़ा में है, एक उषा आपको सुली पेगोड़ा में है, और इसी तरह से 7 जगहों में वो बर्मा में है। relics हो गया, तो वो ये आपका 7वां हफ्ता भगवान मतलब उनको जो है भगवान बुद्ध ये 2 जो थे, जी, इनको इसी जगह पे भगवान बुद्ध से दर्शन हुआ। यही दर्शन हुआ। और सर्वप्रथम
शरणागत ये जो बौद्ध उपासक ये दोनों खेले तपस मल्लिका फर्स्ट फर्स्ट अच्छा कई कई लोग बोलते हैं सुजाता थी ना सुजाता तो ये तो बुद्धत्व वो तो सुजाता ज्ञान प्राप्त करने के पहले हाँ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के पहले होती और ये बुद्धत्व प्राप्त करने की बात ये बड़ा नॉलेज मिला बातें जी आज तो ये इस तरह का है इस तरह का ऐसा कहानी है बहुत ब्रीफ ये हमने बताया आपको बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मं धम्मं शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि वाला सब बात की बात आई जब संघ संघ जब फॉर्म हो गया था 60 संघ का उन्होंने फॉर्म किया था 60 संघ को फॉर्म करने के बाद उन्होंने एक वचन दिया था आपको ये जो बिंबिसार राजा को जी क्योंकि जिस समय वो ध्यान के खोज में आए थे तो बिंबिसार को सुना था कि कोई दिव्य महापुरुष आया है और उसको इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि मेरा पूरा राजा का आधा आपको हम ऑफर कर रहा है आप इसको ग्रहण कीजिए उन्होंने बोला नहीं हम छोड़ छाड़ करके आए हम ये लेकर के क्या करना है लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम जरूर आएंगे तो भगवान बुद्ध यहाँ से फिर वाराणसी जा करके वो 60 भिक्षुओं का ये फॉर्म कर करके 5 की सब बनते जी 60 हाँ अच्छा 5 तो पंचवंग्य हुआ उसके बाद 49 से राजकुमारी लोगों का एक कोष बनाया जी फिर उसके बाद एक यशा करके था और टोटल 60 का 60 हो गया जी हाँ 60 का एक महासंघ बना करके उसको चरत विचारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकनुकंपाय आत्ताय हिताय बहुजन क्या बहुत लोगों के सुख के लिए भलाई के लिए करुणा करके दया करके वो भगवान बुद्ध का धम्म प्रवचन आप लोग कीजिए खिलाइए हाँ जलाइए चलाइए और एक एक जगह पर दो करके मत जाइए एक करके जाइए है ना फिर उसके बाद वो आपको राजगिरी में बिंबिसार से मिलने के क्रम में ये जो भगवान बुद्ध उर्वेला कसा सपा नदी का सपा गया कसा वो सब कुछ शीशा बना के तब उस मंडली के साथ जाता अच्छा फिर वहाँ सारनाथ से यहाँ आए जी वो 60 को लेके जी फिर यहाँ से 60 को लेकर नहीं है 60 को वहाँ छोड़ दिया अच्छा प्रचार करने के लिए बोल दिया उन लोगों को अच्छा ऐसे तो यहाँ ये नदी कसापा उर्वेला कसापा और गया कसापा तीनों उनके जो एक चले हजार चलते बना के आपको राजगिरी बिंबिसार से मिलने का ये बिंबिसार राजगीर में था जी हाँ बिंबिसार उनका जो सेंटर वही था बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी आपने बहुत विस्तार से जो है इसको किए अभी मैं इसको एडिट करके जी हमारे समाज में जो बुद्धिस्ट हमारे फ्रेंड्स है धर्मा फ्रेंड्स है मेरे बहुत दोस्त है उनका ये डिमांड था बहुत दिनों से चाहे वो अरुणाचल के हैं चाहे भूटान के हैं चाहे सिक्किम के हैं ये हमारे उत्तराखंड के दारचूला से देहरादून इलाके का था और फिर हमारे हिमाचल का कर्जा किन्नौर ये सब का पादार पंगी लद्दाख हर जगह से तो ये डिमांड जो है आज पूरा होने जा रहा है मैं बंते जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रणाम करता हूँ नमः बुद्धाय।